तो जी नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल में जिसका नाम है बियॉन्ड ट्रैवल। बहुत दिनों तक चैनल डोरमेंट रहा बिकॉज आई वॉज बिजी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन फैक्ट एंड मुझे टाइम नहीं मिल पाया इतना। पर काफ़ी टाइम के बाद मैंने फिर दोबारा डिसाइड किया है एक बार थोड़ा सा घूम के आ जाए। चलते हैं अपने गाँव, आपको भी साथ में लेके चलता हूँ क्योंकि हम जो मज़ा लेते हैं हम ये मज़ा पूरे भारत को देना चाहते हैं। तो हमारे साथ चलिए, मज़ा करिए। रात का सफ़र होगा, नेचुरल सी बात है क्योंकि मैं दिन में कम ड्राइव करता हूँ। रात का अभी शाम का बज रहा है करीब 5:30 और हम निकलने वाले हैं। तो आप मेरे पीछे पीछे फॉलो करते रहिए और साथ में चलते रहिए हमारे साथ। तो जी गाड़ी स्टार्ट करी और स्टार्ट करते ही स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आ गया। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, जंप स्टार्ट कराए, अब लाए मिस्त्री के पास, दिखा रहे हैं इनको। गाड़ी चलाऊं? लीजिए, काफी सारी जद्दोजहद के बाद आखिरकार निकलने के लिए तैयार हो गए। अब गाड़ी जो है छोटा मोटा जो चीज था वो सब सॉर्ट आउट कर लिया है। पीछे हमारा बच्चा बैठा हुआ है, सारे लोग बैठे हुए हैं आराम से। चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं मजा दिलाने। अब थोड़ा घूमते हैं, घूमते फिरते और दिखाते हैं आपको सफर आज का। सबसे बढ़िया सिस्टम है ना कि अब आपको कुछ भी नहीं करने का जरूरत, हाथ ही नहीं लगाना है कुछ भी कहीं। इसमें क्या आराम दिख रहा है? बैक साइड का दिख रहा है? नहीं, आगे फ्रंट का देखो ना, दिख रहा है ना। तो वैसे भी शीशे में दिख रहा है। अरे तो वो ये बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग करने में हाथ से नहीं पकड़ना है। अच्छा, ये दिख रहा है, अभी अपने आप रिकॉर्डिंग कर लेगा, झंझट खत्म। अब जो हाथ से पकड़ना पड़ता था बार बार, वो लफड़ा खत्म। आप शाम को या रात में क्यों ड्राइव करते हो, दिन में क्यों नहीं ड्राइव करते? तो मैं बताना चाहूँगा कि शाम का जो टाइम होता है दैट इज़ ऑलवेज अ बेटर टाइम बिकॉज शाम और रात में ट्रैफिक थोड़ा कम होता है और दिन के टाइम में ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि शाम के टाइम में आप कहीं भी जाते हो तो रात के टाइम में जब आप क्रॉस करते हो हाईवे पे तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पर दिन के टाइम में क्या होता है कि सब जगह ट्रैफिक मिलता है तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और इरिटेशन भी ज़्यादा होती है। तो यही वाला चक्कर है। हमें अभी नोएडा पार करना है कि हमको एक्सप्रेस हाईवे पहुंचने में कम से कम अभी आधा घंटा लगेगा। इन हाफ एन आवर वील रीच एक्सप्रेस हाईवे। और घड़ी में जो टाइम अब हो रहा है वो है करीब करीब 6:15 बज रहा है, 6:15 बज रहा है। तो एक तरीके से हमने 6 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। इस बार पूरी फैमिली जा रही है हमारी, मैं, वाइफ और बच्चे भी, सारे लोग इकट्ठे। तो मज़ेदार होने वाला है ऐसे तो हमारा जर्नी। और जाके हम आज लखनऊ में रुक जाएंगे रात में, मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, 12 सवा 12 बजे तक। और लखनऊ में रुकने के बाद हम लखनऊ से फिर कल निकलेंगे सुबह के टाइम में आगे। लखनऊ में कल सुबह निकलेंगे करीब करीब 8 बजे तक, 9 बजे तक खाना वाना खा के, ताकि अपना 2-3 बजे तक, 4 बजे तक हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। यही वाली कहानी है। तो कल तो नहीं पर परसों दिन हमारा, मेरा मूड ये भी है, मैं इसलिए भी गाड़ी ले आया क्योंकि मेरे को काशी के कोतवाल के पास जाना था एक बार और दर्शन करने के लिए। तो मैंने सोचा कि अब जा ही रहे हैं, बनारस चलेंगे ही, तो बनारस में उनका भी दर्शन कर लिया जाएगा, भैरवनाथ जी का। क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी विश थी, जो हमारी विश बाबा ने पूरी कर दी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन लोगों को थोड़ा सा, इन लोगों को एक्नॉलेज करें और
काफ़ी काम करती हैं। ऐसे मैं थोड़ा रिलीजियस आदमी हूँ। यदि आप थोड़े से ईश्वर पे बिलीव नहीं करते हैं तो मैं आपको प्रेशर भी नहीं करूँगा कि आप बिलीव करो, बट मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था, दैट इज़ वाई मैंने डिसाइड किया कि मैं चलूँगा। तो जी पेट्रोल भरा लिया गया और साथ में हवा भी भरवा ली हमने। पेट्रोल वेट्रोल भरवा के हवा भरवाते 6:30 बज गया है। नोएडा से अभी निकले नहीं है। सफ़र जारी है, सफ़र भारी भी है, लेकिन अब देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। उम्मीद है 12:30 तो बजना चाहिए कम से कम। हाँ, बजरंगबली को बाहुबली भी बोलते हैं बेटा, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। के अपने भगवान की, अरे मेरे को पता है, अरे मैं दादी का शब्द बजरंगबली तो मुझे पता है, पर एक और कुछ बोलते हैं, वीर हनुमान। क्या है? उन्हें कहते हैं वीर हनुमान। क्या बदल गया? इनके दो नाम हैं, एक हनुमान, एक वीर हनुमान। एक हनुमान और एक वीर हनुमान, इसी तरीके से। तो नैन्सी वाली बात होगी, नैन्सी कहती मेरे दो नाम है, मैंने बोला मेरे भी दो नाम है, एक बिंगो ने कहती मेरे दो नाम है, मैंने बोला कौन से कहती एक नैन्सी भारद्वाज। हाँ, ये बढ़िया लगा मुझे। मेरे लोग तो एक ही नाम है ना, तो बोले नहीं, एक तो नैन्सी है, दूसरा नैन्सी भारद्वाज है ना। हाँ, इसलिए दो नाम है। नहीं, बात तो सही बोल रही है लड़की। बातों में कहीं से कहीं दूर दूर तक कोई कमी नहीं है। हाँ जी, तो अब पहुंच गए हैं एक्सप्रेस हाईवे के पास, बहुत ही पास, और बड़ा अच्छा लग रहा है अभी तो फिलहाल। हमारी मैडम ने खिड़की खोल रखी है, वही खाने में बिजी हैं, भोजन इनका चल रहा है। बताना नहीं है ये, ठीक। तो यही है जी, चल रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। एक्सप्रेस हाईवे पे तुरंत पहुंचने वाले हैं। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं खा रही हैं, चुपचाप बैठी हुई हैं, जैसा कि उन्होंने बताया है। ये है जी कहानी। बस थोड़ा सा हल्का सा खा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस रास्ते भर ही है, थोड़ा थोड़ा करके खाती रहेंगी। यानी ये कहीं भी दूर दूर तक, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई खाना चलेगा, बट थोड़ा ही चलेगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा खाती नहीं है। ये है कहानी, थोड़ा थोड़ा खाती रहेंगी और चलती रहेंगी, बस जरा। हमारी एंट्री एक्सप्रेस हाईवे पे, और अब जल्दी से जल्दी पहुंचने की कवायद शुरू करनी है। आगरा एक्सप्रेसवे पे आ गए। ठीक 50-55 किलोमीटर में अब हम 40-50 किलोमीटर में अब हम झेवर पहुंच जाएंगे, और झेवर पहुंचने के बाद वहां से फिर आगे हम आगरा की ओर निकलेंगे।
सारा रोड सीमेंटेड है, तो इसलिए यहाँ आने पे स्पेशली टायर में हवा और इन सब का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और जब आप ड्राइव भी कर रहे हो तो ड्राइव करने के टाइम में आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि टायर्स गर्म होना और फटने के शुरुआत में कई सारे केसेस हो गए, बट देन बाद में जब लोगों को समझ में आया तो फिर लोगों ने थोड़ा केयर करना शुरू कर दिया। मथुरा का टोल प्लाजा है। स्पीड अच्छी खासी मेंटेन हो पा रही है, 100 की स्पीड मेंटेन कर रहा है, पर ज़्यादा तेज नहीं चलाता मैं, आराम आराम से चलाना मेरा मानना है कि ज़्यादा सही है। आप हमेशा ऐसी स्पीड चलाइए जिसमें आपको भी कंफर्ट हो और सामने वाले को भी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप स्पीड को हमेशा अंडर कंट्रोल रखिए। आप जितना बढ़िया स्पीड मेंटेन करेंगे और जितना कंट्रोल में रखेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। हमने काफी जल्दी डिस्टेंस क्लियर किया है, लेकिन इसमें तो कोई नहीं है। तो कोई होने से क्या होता है, हमारा ये दिख जाएगा ना ऊपर से। चला के आदमी को हटा दिया। ये रोड कितनी साफ और खाली है। तो जी ऐसे हंसते मुस्कुराते रास्ता चल रहा है। हमने मथुरा का टोल पार कर लिया है और यहाँ पे जरा सा 2 मिनट के लिए रुकेंगे, थोड़ा सा मैं ड्राइव करूंगी, कुछ चाय वाय पियेंगे। और हमारी मैडम बोल रही है कि मैं ड्राइव करूंगी, तो अब कैसे ड्राइव करती हैं क्या करती हैं अब तो देखने में पता चलेगा इनका। और उसके बाद मैं ड्राइव उसके बाद पीछे हमारे पास कई सारे ड्राइवर मौजूद हैं जो लोग चलाएंगे, इनको देखा जाएगा, इनको भी। यही है कहानी जी। तो जी रुक गए, चाय वाय पी ली थोड़ी बहुत, और वॉशरूम का काम हो गया, ये भी जरूरी था। और अब यहाँ से निकलेंगे और अभी मथुरा के आसपास हैं कहीं कहीं, मथुरा के थोड़ा सा जस्ट आगे, और अब निकल रहे हैं आगे की ओर। शॉर्ट ब्रेक था एकदम, बहुत ज़रा सा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना। हमने थोड़ा सा देर में शुरू किया था आज चलना, तो इसीलिए हम चाहेंगे कि ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े और हम थोड़ा सा एंजॉय कर पाएँ जर्नी को। तो यही सारी कहानी है। लाइट का कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा पीछे के साइड में, ये इम्पोर्टेंट है। तो यही है जी, चलिए आपको पहुँचाते हैं साथ में, हमारे एंजॉय करते हुए चलिए। मज़ा आ रहा है काफ़ी पहुँचने का, और घूमने का भी बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी दिनों बाद आउटिंग के लिए निकला हूँ, तो एक माइंड में भी रिलैक्सेशन है, थोड़ा सा छुट्टी भी थी हमारी, तो आई थॉट कि नहीं ये 2-3 दिन बढ़िया से यूज़ कर लिए जाएँ, क्योंकि ये सब चीज़ें बार बार मौका नहीं मिलता है हम लोगों को। और अनलाइक अदर फुल टाइम यूट्यूबर्स, हमारे लिए तो कभी कभार ही टाइम मिलता है, तो जब टाइम मिलता है तो हम कोशिश करते हैं हम निकल जाएं और टाइम को सही से यूटिलाइज कर लें। यही है कहानी जी, चलते रहिए, मज़ा उठाते रहिए। और ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो ब्लॉग को लाइक दबा दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस बार कंटेंट बहुत धमाकेदार आने वाला है। 31 को बाहर जाने का प्लान है, और या तो हम कसौल जाएंगे पार्टी करने, और नहीं तो फिर जैसलमेर, शानदार जैसलमेर। अभी प्लानिंग चल रही है और आपको जैसा भी हो हम बताएंगे। फिर पुराने फ्रेंड्स आने वाले हैं और कुछ काफ़ी शानदार व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले टोल प्लाजा पे टाइम करीब हो रहा है 9। हम पहुंच गए हैं आगरा के टोल प्लाजा पे, आगरा के पास जो है। अब यहाँ से अब लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन कुल मिला के काफ़ी मज़ेदार चल रही है हमारी जर्नी, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ज़्यादा आनंद पूर्वक हमने डिस्टेंस तय किया है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई है यहाँ पे, हम इसीलिए उसमें कोई क्यों नहीं है? हम ऐसे ही किसी लाइन में घुस जाएंगे। हम सोच रहे हैं हम इस लाइन में घुस जाएं, बसेस की लाइन में, क्योंकि बसेस बड़ी बड़ी होती हैं और एक बस पास होगी तो ज़्यादा जगह खाली होगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। देखिए, हमेशा ऐसी लाइन में जाइए, ऐसी लाइन में खड़े होइए जिसमें बसेस ज़्यादा हो। क्यों? बड़ा सिंपल है, क्योंकि आप जब बसेस वाली लाइन में रहेंगे, एक भी बस जब आगे निकलेगी तो बहुत सारी जगहें खाली हो जाएगी, तो इसलिए आपका लाइन जल्दी जल्दी चलेगा और इससे आपका नंबर जल्दी आएगा। तो यही है कहानी। नंबर 1 हम आ गए हैं अभी आगरा के टोल प्लाजा पे, और टाइम कितना हो रहा है? 8:51 पे हम आगरा को क्रॉस कर रहे हैं। लाइक इंग्लिश एक्सेंट, यही चल रहा है मामला। अब बीच में घुसा रहे हैं जबरदस्ती गाड़ियां अपनी, आपको दिख रहा हो सामने, तो कुछ चैन नहीं रहता है 1 मिनट का। एक तो लाइन सही नहीं लगाई, जबरदस्ती घुसा के पार कर रहे हैं। वही वाले सारे लोग हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने कितने सही तरीके से अपना काम निपटाया है। बिल्कुल तूफानी तरीके से हमारा नंबर आ जाएगा और हम निकल जाएंगे बिल्कुल बिना देरी किए सबसे पहले। तो यानी कि आप कितना भी जल्दी हमारे से निकलिए, पर जब आप जैसे ही पहुंचेंगे ऐसे किसी जगह पे टोल वोल पे, फिर हम आगे निकल जाएंगे, फिर हम कई किलोमीटर बाद आपको आगे मिलेंगे। ये है हमारी कहानी, ये है हमारा स्टाइल। आगरा शहर अब पार कर रहे हैं, ताजमहल के पास में आपका स्वागत है, हमारा भी स्वागत है, सबका स्वागत है। लेकिन आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि अच्छा लग रहा है। अब 9 बजे का टाइम है करीब, आगरा क्रॉस कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट हमने 3 आवर्स प्लस थोड़ा सा टाइम, आई थिंक वी कवर्ड दिस आगरा एक्सप्रेस वे। और अब हमारे सामने लखनऊ एक्सप्रेस वे है, से निकले, तो उसे भी कवर करना है। स्टोन से निकल गए मिला के, लेकिन मज़ेदार रास्ता रहा है। बातें करते करते फैमिली के साथ जाने से थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप फैमिली से बातें करते हुए आगरा पार जो है बच्चों के साथ इंटरटेन होते हुए चले जाते हैं। 5-7 मिनट लगा यहाँ।
जी अब थोड़ा बहुत रुक के खाना वाना खाने जा रहे हैं। मैनपुरी के आसपास है कहीं, यहाँ पानी वानी भी मिल जाएगा, कुछ खाने को भी मिल जाएगा। तो जी चिप्स, पनीर पेटीज, कॉफ़ी और ये हमारा प्यारा बच्चा बर्गर खाते हुए, इसका मुंह भी बर्गर जैसा बन गया है। तो जी खाने पीने का काम ख़त्म और अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब थोड़ा तेल भरवाएंगे गाड़ी में फटाफट और फिर सर्राटेदार तरीके से यहाँ से निकल जाएंगे। तो बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए। अच्छा मुझे लिखा हुआ है बैग, लिखा हुआ है मिनी बिग। तो जी आ गए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने। गाड़ी में तेल भराने का काम खत्म और अब निकल रहे हैं यहाँ से सीधे लखनऊ के लिए। अब रास्ते में कहीं रुकेंगे नहीं, ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है। टाइम करीब करीब 11 बज रहा है और लग रहा है कि 1 बजे तक पहुँचेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे तक। बाकी अभी ये तो आगे जाने में पता चलेगा। मजे करते हुए, एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए हैं लखनऊ में मुहान। सामने है आपके टोल गेट। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा जरूर, और ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि धुंध है बाहर काफी ज्यादा। धुंध के कारण थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। तो जी अभी जस्ट मोहान क्रॉस हुआ है और हमने एंट्री कर ली है